अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय ड्रीम जर्नी। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हसन नबील और मेरी आज की वीडियो में मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा उन तमाम क्वेश्चंस का कि जो स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं जिसके मतलब लोग बार बार जानना चाह रहे हैं मेरे से। मैं आज उन क्वेश्चंस को कोशिश करूँगा कि मैं उन तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स कॉमनली यूज टू आस्क मी इज़ रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी, कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे लिए अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा कंट्री हमारे लिए बेस्ट है, तो इसका क्या तरीक़ेकार है। देखिए, मैं आपको स्पेसिफिकली तो नहीं, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू, जनरल टिप्स बताना चाहता हूँ कि आप किन टिप्स को फॉलो करके अपने मतलब अच्छा जो आपका कंट्री है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो यूनिवर्सिटी किस कंट्री में कौन सी आपको सूट करती है तो उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका मूड है कि आपको भी कंट्री का भी नहीं पता कि आप किस कंट्री आपको ज़्यादा सूट करता है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप किस फील्ड से रिलेटेड हैं। जौन सी आपकी फ़ील्ड है उस फील्ड के मुताल्लिक़ आप सर्च कीजिए। गूगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप उस पर सर्च कीजिए कि कौन सा कंट्री किन चीज़ों में एडवांस है। मिसाल के तौर पर जर्मनी के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जर्मनी बहुत अच्छा है। अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप होटलिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो स्विट्ज़रलैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं तो आप कनाडा भी जा सकते हैं, स्कॉलरशिप पे मेडिकल आपको मुमकिन है मिल जाए, मुमकिन आप पैसे देंगे लेकिन अच्छा है उनका। तो मतलब ये कहने का है कि सबसे पहले कंट्री कैसे फाइंड करना है, यू हैव टू चेक कि आपकी फील्ड के रिलेटेड जो जिनकी रैंकिंग अच्छी है यूनिवर्सिटी की वो कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने कोई कंट्री सेलेक्ट कर लिया कि ये मुझे सूट कर रहा है, आपको उसकी समझ आती है। अब यूनिवर्सिटी कैसे देखें, देखें अब आपने कोई कंट्री सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने देखना है कि इस कंट्री के अंदर मेरी फील्ड से रिलेटेड, फॉर इंस्टेंस अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो आपके पास एक लिस्ट आएगी प्रायोरिटी वाइज कि ये इसकी रैंकिंग अच्छी है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपने जब वो यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट कर लेनी है तो यूनिवर्सिटीज़ के बाद आपने ये देखना है कि किस किस की क्राइटेरिया के अंदर मैं पूरा उतरता हूँ। तो आपको बड़ी आसानी से थोड़ी सी मेहनत के साथ, एक दो दिन की मेहनत के साथ आप एक शीट तैयार कर सकते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि फॉर इंस्टेंस जर्मनी के अंदर ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ये मेरे पास लिस्ट है जो मुझे सूट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने करना क्या है, आपने उन यूनिवर्सिटीज़ की जो उनकी चेक लिस्ट वहाँ पे पड़ी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, अप्लाई करने से पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को IBCC से वेरीफाई करवाएं लाजमी, और जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं वो मुतलका फ़ोरम से वेरीफाइड हो, क्योंकि ये अप्लाई करने के लिए वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी अपनी फ़ाइंड आउट कर ली तो आपने सिंपल अप्लाई करना। मुश्किल ये आती है ख़ुद अप्लाई करने में कि आप फ़ीस कैसे पे करें उनकी। जैसे जर्मनी में कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस होती है और स्टूडेंट्स डर रहे होते हैं कि यार इतने $100 ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पे कर रहे हैं तो डर होता है कि यार इतने पैसे पे कर दें तो एडमिशन ना हो तो क्या। देखें, आपने अगर किसी को भी तो पैसे देने हैं ना, तो अगर आपने उनको रूल्स को फॉलो किया है, जो जो उन्होंने चीज़ें मांगी आप सब दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक इतने पैसे देना, $100 का रिस्क लेना कोई मुश्किल नहीं होता। अच्छा, तो जो सिंपली आप जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर ही डिटेल दी होती है कि कितना टाइम लगेगा आपको इसका रिस्पांस आने में। तो जब आपको इसका रिस्पांस मिल जाए तो इंशाल्लाह अगर आपने उनके फॉलो किया सारा रूल, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हैं, तो आपका 110% एडमिशन होगा। और कोशिश ये कीजिए कि आपको उन यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें जो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी कि पहले कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री के बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखनी है, उन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आपने पहले करवा लेने हैं। इंग्लिश का टेस्ट, आइल्स का टेस्ट फॉर इंस्टेंस वो मांग रहे हैं, वो आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, तो आपने उसको अप्लाई कर देना है डेडलाइन से पहले। फ़ीस की बिल्कुल परेशानी नहीं रहनी, वो आपने दे देनी है। $100 तक की जैसे भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो वो आपने अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आपका इसमें एडमिशन लाजमी हो जाएगा। उसके बाद बात आती है, मुझसे क्वेश्चन ये किया कि एम्बेसी में कैसे जाएं, अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है। देखिए, हर एम्बेसी का अपना प्रोसीजर होता है। मिसाल के तौर पर जर्मन एम्बेसी है, जर्मन एम्बेसी में आपने ईमेल करनी होती है, तो वो ऑटोमेटिक रिस्पांस आपको आ जाता है कि आपकी ईमेल रिसीव होगी है। जब हमारे पास टाइम होगा, आपके अमूमन 8 से 10 महीने लगते हैं, उसके अंदर हम आपको बुला लेंगे। इसी तरह पोलैंड एम्बेसी, हर मंडे को इनके स्लॉट ओपन होते हैं 12 बजे दिन को, तो 12 बजे आपने ऑनलाइन होना होता है, स्लॉट आता है, आपने फटाफट उसके अंदर स्लॉट बुक करना होता है अपॉइंटमेंट के लिए। और स्विस एम्बेसी के अंदर वेबसाइट पे जाते हैं आप,
तो वेबसाइट पे जाके तो वहाँ पे वो आपसे आपकी डिटेल मांगते हैं, डिस्क्रिप्शन मांगते हैं कि आप क्यों लेना चाहते हैं, साथ कोई सपोर्टिंग प्रूफ मांगते हैं, जैसे आपका एडमिशन लेटर है वो प्रूफ है कि मैं इसलिए मांगता हूँ। तो वो फिर जो भी उनके पास अवेलेबल डेट होती है उसके मुताबिक आपको वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका अपॉइंटमेंट लेने का। अब परेशान स्टूडेंट हो जाते हैं, मैं भी हो गया था शायद कि अपॉइंटमेंट के बाद कि मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करूं। तो उसका आसान तरीका है, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है साथ उनका एक लिंक आता है या चेक लिस्ट का एक PDF डॉक्यूमेंट आता है कि ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपने ये चीज़ें लेके आनी है। तो उसके वो चेक लिस्ट होती है, अमूमन मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, लेकिन हर कंट्री का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इक्का दुक्का चीज़ों में। तो वो जो डिफरेंस होगा, आपने उस डिफरेंस से परेशान नहीं होना। जो चीज़ आपको समझ ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताऊं, वरना आप गूगल पे जाके उसको सर्च कीजिए तो आपको इजीली उसका वो सलूशन मिल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा है वो किस टाइप का होता है, क्या उसमें लिखना है। आप जिन चीज़ों पे फोकस आपको करना है एडमिशन लेने के लिए, सक्सेसफुल एडमिशन लेने के लिए, वो ये है कि एक तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हों, मोटिवेशनल लेटर बहुत अच्छा लिखना है, जेन्युइन लिखना है और अपनी रियल मोटिवेशन देनी है। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी का लिखा है उसी को चेंज किया, अपना नाम दिया, वो ये फॉर्मल वे में ये पढ़ के एम्बेसी वालों को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये वही स्टूडेंट है जो कॉपी पेस्ट कर रहा है। कोशिश कीजिए कि अपनी रियल जो सिचुएशन है उसको लिखें, उसके अंदर रियल पॉइंट्स को कोट करें और उनको ये बावर करवाएं कि यार आप वाकई जेन्युइन स्टूडेंट और आप जाना चाह रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपका खैर से एडमिशन हो गया स्कॉलरशिप के साथ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बिलीव मी अल्लाह को पता है, लेकिन बड़ी आसानी से आपका आगे काम हो सकता है। तो ये इसी तरह एम्बेसी में आपने ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा के चले जाना है। तो सिंपल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बाहर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप खुद सब कुछ कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपने इतने मुल्क से आपने स्विट्ज़रलैंड को ही क्यों चूज़ किया, और स्विट्ज़रलैंड को चूज़ किया तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपने इस शहर को ही क्यों चूज़ किया। तो मेरा सिंपल रिप्लाई था, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं, क्योंकि मैंने खुद किया था। मैंने कहा कि देखिए मेरी जो फील्ड है उससे रिलेटेड स्विट्ज़रलैंड के अंदर हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी थी, इस वजह से मैंने स्विट्ज़रलैंड को चूज़ किया। और वाई दिस यूनिवर्सिटी और दिस सिटी, उसकी वजह ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी फील्ड से रिलेटेड स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन ओपन थे, रैंकिंग इसकी अच्छी थी, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो वो मुतमिन हो गए कि ये ठीक कह रहा है बंदा, बजाय मैं ये कहता कि देखें जी मुझे पता नहीं था, बस सामने आ गया और मैंने अप्लाई कर दिया। तो आप जेन्युइन मोटिवेशन देखिए, आप रिसर्च के साथ जाएंगे और तो उसके साथ आपका अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हाई होगा कि वो कोई भी सवाल पूछे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे, और ये मैटर करती हैं चीज़ें। तो सिंपली फिर ये प्रोसेस है। देखें, अब स्पेसिफिकली अगर मैं बताने चलूँ तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा हर स्टूडेंट के लिए। मैंने इसलिए इसको जनरल रखा, मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दी कि आप ये इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिए। देखें, टाइम लगता है। आपने किसी को कहेंगे अप्लाई करने के लिए, तो वो भी तो टाइम लगेगा, उसको सार खपाई करेंगे, वो आपके साथ करेगा, आप पैसे भी देंगे, और फिर आप उसके रहमो करम पे वो करे, तवज्जो से करे ना करे, वो अलग बात है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग करते हैं, सही भी करते होंगे काम, लेकिन सबसे बेहतर वो है जो इंसान खुद कर ले। जब आपका एडमिशन लेटर आपने खुद अप्लाई किया होगा, सारी चीज़ें, वीज़े के लिए आप खुद जाएंगे, जब आप खैर से इधर आ जाएंगे यूरोप के अंदर, तो यार आपका जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। आप एक मोटिवेशन के साथ आएंगे, आपके पास एक करेज होगी कि मैं आया हूँ, अपने दम पे आया हूँ, खुद अप्लाई करके आया हूँ, हर चीज़ खुद करके आया हूँ, एक मरहले से गुजर के आया हूँ। इसी तरह मैं फ्यूचर के अंदर यहाँ पे पढ़ूंगा भी, इसी तरह आगे भी कामयाब होऊंगा, और जो मुश्किल मरहला आएगा मैं उस पर खुद काम करूँगा, ठीक है। साथ मेरे से एक क्वेश्चन ये भी हुआ था कि मेरी ज़िंदगी का ग्रेटेस्ट मोमेंट क्या था। तो मेरी ज़िंदगी का ग्रेटेस्ट मोमेंट रिसेंट जो गुजरा है वो यही था कि मुझे स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिला। स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मेरे लिए ख्वाब ही था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि ये विज़िट वीज़ा नहीं देते, तो ये स्टडी वीज़ा तो भाई भूल जाओ। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक तरीके से चला, पैटर्न से चला और ख्वाब पूरा हुआ। मुझे जब उनकी ईमेल आई जिसके अंदर इन्होंने मुझे वीज़ा भेजा कि आपका वीज़ा आगे आके ले जाएं आके इस्लामाबाद, तो मेरे लिए बहुत ये ग्रेटेस्ट मोमेंट था, और मुझे खुशी भी हो रही थी, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था, और मुझे अपने वालिदैन की दुआएं भी थी साथ। तो इन सारी चीज़ों का एक कलेक्टिव एफर्ट थी कि अल्लाह ने मुझे मेरी ज़िंदगी का वो हसीन तरीन लम्हा बन गया, और शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ने तौफीक दी और मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरा ये सारी बातें शेयर करने का अगेन यही मकसद है कि मैं उन तमाम जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो आना चाहते हैं और परेशान हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, और आप अपने कोशिश जारी रखें, मेहनत करें, और इंशाल्लाह आप यहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। इस वीडियो के साथ मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।